स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो रायपुर वासियों के लिए एक बड़ी खबर कि आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शाम को वाटर सप्लाई आज नहीं होगी रायपुर में। आज से 3 अगस्त तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। रायपुर के 26 टंकियों में आज से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। रायपुर के करीब 43 वार्डों में पानी नहीं पहुंचेगा, मतलब 43 वार्ड जल आपूर्ति से प्रभावित होंगे। 43 वार्डों में आज से पानी की सप्लाई नहीं होगी और आज शाम से ही वाटर सप्लाई प्रभावित होगी। तो रायपुर वासियों के लिए एक बड़ी खबर। से प्रभावित होने जा रही है। रायपुर में आज शाम को वाटर सप्लाई नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आज से 3 अगस्त तक पानी सप्लाई नहीं होगी। रायपुर की 26 टंकियों में पानी नहीं आएगा। रायपुर के करीब 43 वार्डों में पानी नहीं पहुंचेगा और ऐसे में रायपुर वासियों के आज कुछ क्षेत्रों में जरूर जल संकट गहरा सकता है। आने वाले 48 घंटे के लिए, माफ कीजिएगा, ये संभावना जताई जा रही है कि रायपुर में आज से जल संकट रहेगा। आज से 3 अगस्त तक 43 वार्डों में पानी नहीं आएगा। 26 टंकियों में पानी सप्लाई नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, रायपुर की 43 वार्डों में आज से जल संकट गहराने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि निगम की तरफ से क्या तैयारी की गई है। हालांकि इसकी सूचना, जानकारी पहले ही निगम की तरफ से दे दी गई थी, उसके बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। देखिए, नगर निगम को जरूरी मेंटेनेंस कार्य करना है, जिसके तहत जो 150 mld का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और 80 mld का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये दोनों की पाइपलाइन को मेन पाइपलाइन जो रीजनिंग पाइपलाइन है उससे जोड़ना है और इसके लिए पाइपलाइन को ड्राई करना बहुत ज़रूरी था और उसी लिए वाटर सप्लाई को बाधित किया गया है। 1 अगस्त यानी आज सुबह के शिफ्ट में पानी जरूर छोड़ा गया है, उसके बाद से अब उसको शट डाउन कर दिया जाएगा जो 3 अगस्त तक है और उसके बाद अगली बार जो जल आपूर्ति होगी पानी टंकियों में 4 अगस्त को ही होगी। तो ये व्यवस्था के चलते कई जगह पानी जैसे शाम से नहीं मिलेगा, तो उसके लिए निगम ने टैंकर की व्यवस्था कर रखी। जैसे मैं इस वक्त एक जोन ऑफिस में खड़ा हूँ और पीछे भी आप देख रहे हैं कि एक टैंकर मौजूद है, उसके आगे लाइन से 3 टैंकर और खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि अलर्ट मोड में रखा गया है, जहां भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी तत्काल इसी टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, और फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं जोन ऑफिसेस के कि मोहल्ले में, बस्तियों में जहाँ जिसको जब पानी की ज़रूरत है वो उस हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो पानी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। टैंकर्स को रखा गया है और लगातार ये व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक टैंकर खुद फिर से और आ रहा है यहाँ पर। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम ने कर रखी है क्योंकि दोनों जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको जोड़ना भी ज़रूरी है और इसके लिए ड्राई करना ज़रूरी था, इसलिए पानी सप्लाई बाधित की जा रही है। तो 1 तारीख आज सुबह के समय पानी दिया गया है और उसके बाद सीधा 4 तारीख को टंकियों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें लगभग रायपुर की बात करें तो 70 वार्डों में से 43 वार्डों में ये पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। स्टार, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने ये तो जानकारी दी कि टैंकर जरूर अभी से ही मुस्तैद है, जहां पर भी कमी होगी वहां पहुंचेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जहां पर भी पानी मंगवाया जाता है टैंकर के जरिए वहां पर कुछ चार्जेस वसूले जाते हैं। तो ये निःशुल्क सुविधा रहेगी कि नंबरों पर फोन करना होगा, क्या इसकी भी व्यवस्था निगम की तरफ से? और 4 अगस्त तक कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये जो तिथि है ये समय और भी बढ़ सकता है? देखिए, फिलहाल तो नहीं लगता कि समय 3 अगस्त से ज़्यादा बढ़ेगा। 3 अगस्त तक ही पानी सप्लाई शॉर्टेज रहेगी यहाँ। और चूंकि पेयजल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर निगम की ओर से कराया जा रहा है, इसलिए इंडिविजुअल मकान में यदि कोई पानी ज़्यादा बुलवाते हैं तो वहाँ शायद उनको कुछ चार्जेस देना पड़ सकता है। लेकिन जो जानकारी में है कि फिलहाल ये सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क रखी गई है क्योंकि पेयजल सप्लाई नगर निगम की तरफ से टंकियों के माध्यम से नहीं हो पाएगी, इसीलिए टैंकर्स की व्यवस्था की गई है। बाहरी सोर्सेज से यदि कोई पानी बुलवाते हैं तो
उनको जो चार्जेस देना पड़ता है वो देना पड़ेगा, लेकिन नगर निगम के टैंकर के माध्यम से यदि पेयजल की आपूर्ति होगी तो वो निःशुल्क रहेगी वो पूरी तरीके से। चलिए, एक ये राहत भरी खबर है कि अगर कोई किसी कॉलोनी में या फिर मोहल्ले में किसी को पानी बुलवाना होगा टैंकर के जरिए तो निगम ने उसकी तैयारी कर रखी है। शुक्रिया स्टार पर जान। आज शाम रायपुर में पानी की सप्लाई बाधित रही। 3 अगस्त तक के ये सप्लाई प्रभावित रहे के बाद कहे जाते हैं। रायपुर के 26 टंकी में आज पानी की सप्लाई नहीं हुई और लगभग 43 वार्ड ला आज पानी सप्लाई में परेशानी की सामना करे पड़ी। तो रायपुर में तको आज पानी की सप्लाई कई क्षेत्र पर प्रभावित रही। बताए जाते कि आज शाम रायपुर में पानी की सप्लाई नहीं हुए। 43 वार्ड एक लिए प्रभावित हुई। 3 अगस्त तक के संझा को पानी की सप्लाई के प्रभावित हुए के बाद कहे जाते जिसमें 43 वार्ड जिन्हें 3 प्रभावित हुई। रायपुर के 26 टंकी में आज पानी की सप्लाई नहीं हुई जिसमें 43 वार्ड के लोगन प्रभावित हुई। रायपुर में आज से जल आपूर्ति प्रभावित होने जा रही है। वहीं रायपुर में आज शाम को वाटर सप्लाई नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से कई क्षेत्र जो है वो प्रभावित रहेंगे। आज से 3 अगस्त तक के पानी का सप्लाई बाधित रहेगा। रायपुर के 26 टंकियों में पानी सप्लाई नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से 43 वार्डों में पानी नहीं पहुंचेगा। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ। 43 वार्ड आज प्रभावित रहने वाले हैं। रायपुर में आज शाम से वाटर सप्लाई बाधित रहेगा। बताया जा रहा है कि आज से लेकर 3 अगस्त तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 26 टंकियों में एक साथ पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से रायपुर के करीब 43 वार्डों में आज जल संकट गहरा सकता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर यहां पर की जाएंगी, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अपडेट कि 43 वार्डों में आज पानी का सप्लाई बाधित रहने वाला है। इधर बात करें अगर अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर शहर में भी 7 टंकियों में पानी जो है वो बाधित रहने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टार, आज कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि वैकल्पिक व्यवस्था निगम किस तरह से करवा रहा है। देखिए, नगर निगम ने जो मेंटेनेंस कार्य रखा था, जिसके तहत जो मेरे पीछे आप जो फिल्टर प्लांट देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट है। 150 mld पानी का जल शोधन यहाँ पे होता है। और साथ ही सरोना के पास भी नगर निगम का भाटा गांव के पास मतलब एक 80 mld का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इन दोनों प्लांट की लाइन को जोड़ना है, जिसके लिए ये शटडाउन लिया गया। और फिल्टर प्लांट में देखेंगे आज पानी लगभग ड्राई कर दिया गया है। पाइपलाइन जो जोड़ने हैं वो पाइप लाके भी यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ, पाइपलाइन को जो जोड़ने का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। और इसके चलते जो फिल्टर प्लांट को ड्राई किया गया है, जिसके कारण से शहर के लगभग 45 वार्डों में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी अगले 3 दिनों तक, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को। जो जानकारी मिली है कि सीधा 4 अगस्त को पेयजल की आपूर्ति वापस शुरू की जाएगी पानी टंकियों के माध्यम से। और तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर निगम ने टैंकर से व्यवस्थाएं देने का प्लान किया है। सभी जोन प्रभारियों को, जोन कमिश्नरों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी शर्त पे ये परेशानी लोगों को ना आनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए। और जैसे कि फिल्टर प्लांट के हमने दिखाया था कि हमेशा जो 150 mld का पानी का वाटर फिल्टर प्लांट है, लबालब पानी भरे रहते थे। यहाँ पर जो कंटिन्यू पानी का ट्रीटमेंट होता था, फिलहाल उसको भी ड्राई कर दिया गया है और शटडाउन लिया जा रहा है। तो उसके चलते ये पेयजल आपूर्ति जो बाधित रहेगी। बिल्कुल स्टार, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 45 वार्डों में पानी सप्लाई प्रभावित रहने वाली है, ऐसे में निगम को भी अपनी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रखनी होगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत